Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I am Muhammad Ramzan. This is part 4 of ADO.NET video tutorial series. इस सेशन में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है थ्री लेयर आर्किटेक्चर। थ्री लेयर आर्किटेक्चर को थ्री टायर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। इसके बाद हम ASP.NET में इसकी इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे और एंड पे हम देखेंगे कि क्या इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले थ्री लेयर आर्किटेक्चर की डेफिनेशन देखते हैं। थ्री लेयर आर्किटेक्चर जो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, जिसमें हम इसका यूज़र इंटरफेस जो कि यूज़र को दिखाई देता है, जिसे फ्रंट एंड भी कहते हैं, यूज़र इंटरफेस को अलग डेवलप करते हैं। बिजनेस लॉजिक जो होती है उसे अलग डेवलप करते हैं और जो डाटा एक्सेस लेयर है इसे अलग डेवलप करते हैं। अगर आप पिक्चर में देखें तो आपका जो यूज़र इंटरफेस है आपको जो यानी कि वेब पे नज़र आता है यूज़र को, वो कुछ इस तरह का है और ये लिंक है बिजनेस लेयर से। ठीक है, जितनी भी आपकी बिजनेस लॉजिक होती है, जितनी भी आपने इधर से डाटा ले लिया डाटा एक्सेस लेयर से, और जितनी भी आप लॉजिक लगाएंगे अपने डाटा को प्रोसेस करेंगे, उसमें से जो आपकी यूज़फुल इंफॉर्मेशन है वो निकालेंगे, वो आप बिजनेस लॉजिक में करेंगे। इसके बाद ये जो बिजनेस लॉजिक है ये डाटा लेती है आपकी डाटा एक्सेस लेयर से। ठीक है, जो डाटा एक्सेस लेयर है ये लिंक होती है आपके किसी भी डेटाबेस सर्वर से जिससे ये डाटा लेती है। डाटा एक्सेस लेयर डेटाबेस से डाटा लेके देती है बिजनेस लॉजिक को, इधर कुछ डाटा पे प्रोसेस होता है और जो इंफॉर्मेशन होती है वो शो करवा दी जाती है आपको यूज़र को। ठीक है, तो इसकी अब प्रैक्टिकली एग्जांपल देखते हैं। मैं ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो, तो इधर मैं बना लेता हूँ एक न्यू प्रोजेक्ट। तो मैं क्लिक करता हूँ न्यू प्रोजेक्ट पे। इधर आने के बाद वेब सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे नेम दे देता हूँ थ्री लेयर एग्जाम्पल, और ASP.NET वेब एप्लीकेशन को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे ओके करता हूँ। मैं नेम कोई और दे देता हूँ इसे एग्जाम्पल 1, और अब इसे ओके करता हूँ। तो इधर मैं एम्प्टी वेब एप्लीकेशन और वेब फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद इसे ओके कर देता हूँ। तो अब ये हमारा जो थ्री लेयर एग्जाम्पल के प्रोजेक्ट है ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी सिंपल ASP.NET की वेब एप्लीकेशन जो है ये रेडी हो चुकी है। ये सिंपल एप्लीकेशन है। अब इसे हम थ्री लेयर आर्किटेक्चर में कन्वर्ट करेंगे। तो थ्री लेयर आर्किटेक्चर बनाने के लिए हमें दो और प्रोजेक्ट ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि क्लास लाइब्रेरीज। एक को नाम दे देंगे हम डाटा एक्सेस लेयर और दूसरी को दे देंगे बिजनेस लॉजिक लेयर। तो दूसरा क्लास लाइब्रेरी ऐड करने के लिए मैं इधर सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करता हूँ और इधर ऐड। ठीक है, ऐड न्यू प्रोजेक्ट, और इधर आने के बाद विंडोज़ में जाने के बाद मैं इधर सेलेक्ट कर लूँगा क्लास लाइब्रेरी। ठीक है, तो क्लास लाइब्रेरी सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे नेम दे देता हूँ बिजनेस लॉजिक लेयर। ठीक है, और ओके करता हूँ। तो ये मेरी बिजनेस लॉजिक लेयर जो है इसमें ऐड हो चुकी है। अब इसमें जो क्लास है कई क्लासेस आप इसमें बना सकते हैं। इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, मैं कह देता हूँ माई बिजनेस लॉजिक। ठीक है, और इसी तरह हम जो दूसरा डाटा एक्सेस लेयर है वो भी इधर ऐड कर लेते हैं। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और इधर आने के बाद ऐड न्यू प्रोजेक्ट, और इधर विंडो में आने के बाद मैं इधर क्लास लाइब्रेरी को सिलेक्ट करता हूँ और इधर मैं इसे कह देता हूँ डाटा एक्सेस लेयर। ठीक है, अब इसे ओके करता हूं तो ये हमारी दूसरी डाटा एक्सेस लेयर जो है ये भी रेडी हो चुकी है। अब इसमें जो क्लास है इसे भी मैं कह देता हूं माई डेटाबेस। तो अब हमने तीनों जो प्रोजेक्ट हैं ये ऐड कर लिए हैं, यानी कि ये हमारा यूज़र इंटरफेस हो जाएगा, ये हमारी डाटा एक्सेस लेयर हो गई, और अब ये जो लास्ट वन है ये बिजनेस लॉजिक लेयर। ठीक है, और अब हमने इसके जो रेफरेंसेस ऐड करवाने हैं। ठीक है, तो जो हमारा फ्रंट एंड है ये डाटा लेगा बिजनेस लॉजिक लेयर से। तो इस थ्री लेयर एग्जांपल वाला जो प्रोजेक्ट है इसमें ऐड करेंगे हम रेफरेंस बिजनेस लॉजिक लेयर का। तो रेफरेंस ऐड करने के लिए मैं इधर भी क्लिक कर सकता हूं, और नहीं तो रेफरेंसेस पे ऐड करके मैं करता हूं ऐड रेफरेंसेस। ठीक है, और इधर हमारा जो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो जितने भी प्रोजेक्ट होंगे उनके नेम आगे आ जाएंगे। ठीक है,
तो मैं इधर 3 लेयर एग्जांपल यानी कि जो हमारा फ्रंट एंड है इसमें बिजनेस लॉजिक का यानी कि जो ऑब्जेक्ट है या रेफरेंस है वो ऐड करना चाहता हूं, तो मैं इधर कर दूंगा इसे सिलेक्ट बिजनेस लॉजिक लेयर और इसे ओके करता हूं। तो अब इसमें मेरा जो बिजनेस लॉजिक लेयर का रेफरेंस है ये ऐड हो चुका है। और जो बिजनेस लॉजिक लेयर है ये डाटा लेगी डाटा एक्सेस लेयर से, ठीक है। तो हम बिजनेस लॉजिक लेयर में किसका रेफरेंस ऐड करेंगे, डाटा एक्सेस लेयर का। तो मैं इधर करता हूँ ऐड रेफरेंस और इधर मैं कर दूंगा यानी कि डाटा एक्सेस लेयर, ठीक है। तो अब ये हमारी चेन बन गई है, यानी कि जो हमारा फ्रंट एंड है ये डाटा लेगा बिजनेस लॉजिक लेयर से और जो बिजनेस लॉजिक लेयर है ये लेगी हमें हमारा डाटा एक्सेस लेयर से, और जो डाटा एक्सेस लेयर है ये डाटा लेगी डेटाबेस सर्वर से या जो भी डेटाबेस होगी, ठीक है। तो अब डाटा एक्सेस लेयर है, इसमें मैं जाता हूँ कोई भी मैं मेथड बना लेता हूँ, यानी कि कोई लॉगिन का है या कोई डाटा गेट करने का है। तो सबसे पहले जो काम करना होता है वो web.config में जाके अपनी जो कनेक्शन स्ट्रिंग होती है वो स्टोर करवानी होती है, और कनेक्शन स्ट्रिंग स्टोर करवाने के बाद इधर हम उसे गेट करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये कैसे इधर स्टोर करवाते हैं और गेट करते हैं ये अगर आपको नहीं पता तो आप पीछे प्रीवियस जो लेक्चर है वो देखें, ठीक है, पार्ट 3 है जो। तो अब टाइम की बचत के लिए मैंने सारा काम जो ये रेफरेंस ऐड करवाने वाला और web.config में सारा कुछ सेव करवा के मैंने अलग से एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, वो कुछ यूँ है, जिसमें ये हमारा जो फ्रंट एंड है ASP.NET 3 लेयर आर्किटेक्चर एग्जांपल, इसके बाद इसकी बिजनेस लॉजिक है यानी कि ये लेयर है, और इसके बाद डाटा एक्सेस लेयर है, ठीक है। सेम उसी तरह का मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और अगर इसे मैं रन करता हूँ तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इसका व्यू आता है। तो ये हमारा जो डाटा है ये डेटाबेस से आ रहा है। इधर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया हुआ है जिसको मैं अगर सर्च करता हूँ, अगर इधर सर्च करता हूँ तो सेम जो नेम होंगे वो सर्च करके हमें इधर शो करवा देगा, ठीक है। तो इसके अलावा भी अगर कोई आप सर्च करना चाहते हैं, ये देखें आप रमज़ान करेंगे तो ये देखें हमें ये सर्च हो रहा है, ठीक है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैंने सारी की हुई है 3 लेयर आर्किटेक्चर में। तो अब आप इसे देखते हैं कि ये इसमें मैंने क्या किया हुआ है। तो सबसे पहले जो हमारे पास फ्रंट एंड है जो अभी हमें शो हो रहा था वो ये ASP.NET 3 लेयर एग्जाम्पल थी। इसमें जो अभी हमें शो हुआ वो web.form1.axpx था, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या लगाया हुआ है कि एक ग्रिड व्यू कंट्रोल जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और इसके बाद मैंने टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन कंट्रोल लगाया। और अब इसके बैकएंड कोडिंग पे जाते हैं। तो इस पे देख इधर जब पेज फर्स्ट टाइम लोड होगा तो पेज लोड मेथड कॉल होगा, और इस पेज लोड मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं चेक कर रहा हूँ कि इस पोस्ट बैक तो नहीं है, जो रिक्वेस्ट अभी पेज लोड हुआ है हमारा वो पोस्ट बैक के नतीजे में तो नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करें, फर्स्ट टाइम अगर लोड हुआ है तो पॉपुलेट ग्रिड व्यू ये मेथड कॉल कर रहे हैं। इस मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें मैंने माई लॉजिक जो है, यानी कि ये जो माई लॉजिक बिजनेस लॉजिक लेयर में माई लॉजिक जो है इसमें एक मेथड बनाया हुआ है गेट ऑल कस्टमर्स, ठीक है। तो ये कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और जो भी ये हमें रिटर्न कर रहा है एक डाटा टेबल, ठीक है। और जो डाटा टेबल है वो मैं ग्रिड व्यू 1 को असाइन कर रहा हूँ एज ए डाटा सोर्स और डाटा बाइंड कर रहा हूँ। जब मैं इस माई लॉजिक डॉट गेट ऑल कस्टमर को कॉल करता हूँ तो फिर ये हमें इधर ले जाता है, ठीक है। अभी तक इसमें कोई यानी कि बिजनेस लॉजिक नहीं है। तो अभी ये कॉल कर रहा है गेट ऑल कस्टमर किधर से, माई डेटाबेस से, ठीक है। अब मैं माई डेटाबेस में जाता हूँ तो ये देखें इसका जो है सबसे पहले ये मेथड है गेट ऑल कस्टमर्स। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि जितने भी कस्टमर्स हैं इसमें यानी कि कमांड मैंने एक स्टोर प्रोसीजर बनाया हुआ है SP गेट ऑल कस्टमर्स, ठीक है। और उसे कॉल कर रहा हूँ तो वो हमें क्या रिटर्न कर रहा है, एक डाटा टेबल, ठीक है। जितने भी कस्टमर होंगे उस टेबल में वो सारे के सारे हमें रिटर्न कर देगा। तो हम इस डाटा टेबल में फिल करके वापस क्या भेज रहे हैं, डाटा टेबल, ठीक है। जब माई लॉजिक से ये कॉल होगा तो ये डाटा टेबल वापस भेजेगा इसको,
ठीक है। और इधर हमने अभी तक कोई बिजनेस लॉजिक नहीं लगाई नहीं, ठीक है। हमने जितने भी यूज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे वापस भेजने यानी कि फ्रंट एंड को। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले डाटा लिया और रिटर्न साथ ही कर दिया, ठीक है। db.get ऑल कस्टमर जो भी इसे कॉल करेगा हम उसे इस डेटाबेस से डाटा लेके वापस डाटा टेबल रिटर्न कर देंगे। और इधर जब आएंगे तो हमने इधर से कॉल किया माई लॉजिक से, ठीक है। तो जब इधर आएगा तो डाटा टेबल ही रिटर्न होगा। तो जितने भी यानी कि रिजल्ट होंगे वो हमें शो हो जाएंगे इधर। जितना भी यानी कि कस्टमर होंगे टेबल में वो सारे का सारा ग्रिड व्यू का असाइन होगा और ग्रिड व्यू हमें असाइन कर देगा, शो कर देगा। तो फर्स्ट टाइम जब पेज लोड होता है तो ये सारा काम हो रहा है। उसके बाद हमने देखा कि हमने सर्च लगाई हुई है, यानी कि जब हम इस टेक्स्ट बॉक्स में कोई वैल्यू दे के इधर सर्च करते हैं तो ये हमारी जो वैल्यू है ये जाती है डेटाबेस के पास और उधर से सर्च होके सारे के सारे जितने भी उस नेम से मिलते हैं हमें कस्टमर वो इधर शो हो जाते हैं। तो इसके पीछे हम देखते हैं अब क्या लॉजिक है। जब बटन पे प्रेस करते हैं तो ये मेथड कॉल होता है सर्च कस्टमर, ठीक है। और इसे एज ए पैरामीटर हम पास कर रहे हैं जो भी हम टेक्स्ट बॉक्स में इंटर करेंगे। तो अब जाते हैं लॉजिक में, तो आप देखें, ये देखें, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि ये जब इसे कॉल करते हैं तो इसका पैरामीटर ले रहा है ये सर्च नेम, ठीक है। हम इधर नेम भेजते हैं इसे। तो इसमें अब सारी जितनी भी लॉजिक है वो हमने लगाई हुई है, ठीक है। हम डेटाबेस से क्या कर रहे हैं, ये देखिए आप, गेट ऑल कस्टमर। इधर हमने डेटाबेस में कोई और यानी कि कोई मेथड नहीं बनाया हुआ कि अलहदा से मेथड बनाए। हम इधर क्या कर रहे हैं, जितने भी कस्टमर हैं सारे के सारे गेट करके मैं स्टोर करवा रहा हूँ ऑल कस्टमर डाटा में, ठीक है। और इसके बाद जितने भी एक और मैंने डाटा टेबल लिया हुआ है जिसमें मैं जो सर्च हो जाएगा जो हमारी कंडीशन के मुताबिक नेम मैच हो जाएगा उसमें एक एक करके स्टोर करवाता जाऊंगा, ठीक है। और इसके लिए मैंने किया है ऑल कस्टमर डाटा डॉट क्लोन, ठीक है। ये अब इसी तरह का एक डाटा टेबल बन गया है। अब मैंने फॉर ईच लूप लगाया हुआ है और ऑल कस्टमर जो भी हमें डेटाबेस से डाटा मिलेगा जितने भी उसमें कस्टमर होंगे वो सारे को एक एक रो इधर गेट करता जाएगा, ठीक है। डाटा रो इन ऑल कस्टमर डाटा डॉट रोज, ये एक एक रो को कॉल गेट करेगा और फर्स्ट रो इसमें आ जाएगी। इसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रो आई है यानी कि डेटाबेस से एक रो निकल आई, रो का कॉलम नेम जो है यानी कि नेम वाला कॉलम है उसे मैंने गेट किया, इसे मैंने टू लोअर में कन्वर्ट कर दिया। ये अभी मैं बाद में बताता हूँ कि ये लोअर में मैं क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसे कन्वर्ट करके सिंगल नेम में स्टोर करवा रहा हूँ और इधर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ इफ़ सिंगल नेम डॉट कंटेन्स, जो हमने यानी कि उधर से भेजा है सर्च नेम, यानी कि जो हमने ये सर्च होने के लिए नेम इस मेथड को भेजा था उसको और जो डेटाबेस से आया है इसको मैच कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये इनमें से दोनों में मैच हो जाता है, कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो डाटा dt सर्च कस्टमर है इसमें इस रो को इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल इतना काम कर रहा हूँ कि अगर जो हमने नेम सर्च होने के लिए भेजा है वो मैच हो जाता है और जो डेटाबेस से आया है वो दोनों आपस में मैच हो जाते हैं, तो मैं कॉपी कर रहा हूँ दूसरे डाटा टेबल में ये वाली रो, ठीक है, जो अभी हमने रो निकाली थी। फर्स्ट टाइम एक रो आएगी उसका चेक होगा, दूसरी बार आएगी उसका नेम चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो इसमें कॉपी हो जाएगा यानी कि पूरी की पूरी रो, और अगर नहीं होगा मैच तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आगे गुजर जाएगा। इस तरह जितनी भी रिकॉर्ड्स होंगे सब की सब रोज चेक होंगी। अब केस सेंसिटिविटी इशू को सॉल्व करने के लिए मैं इसे टू लोअर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। टू लोअर यानी कि जो हमें डेटाबेस से रो आई है उसका कॉलम में नेम जो हमें गेट हो रहा है उसे भी
टू लोअर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और जो हमें इधर यूज़र ने भेजा है नेम, वो भी टू लोअर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। दोनों को टू लोअर में जब कन्वर्ट करेंगे तो फिर वो हमें केस सेंसिटिव नहीं रहेगा, यानी कि अगर बड़ा टी आ जाएगा और छोटे टी से मैच करेंगे तो वो इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि इसका आस्की कोड और है बड़े, यानी कि कैपिटल जो टी है उसका आस्की कोड और है, और जो लोअर केस टी है इसका आस्की कोड और है। ठीक है, तो इस तरह दोनों को मैच करने के लिए मैं टू लोअर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अगर आप टू अपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आप ये ख्याल रखें कि दोनों को सेम होना चाहिए, टू अपर कर लें या टू लोअर कर लें। ठीक है, तो इस तरह से हमें जितने भी सर्च होकर कस्टमर मिलेंगे तो हम इसमें इंपोर्ट करेंगे, और एंड पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे सर्च कस्टमर हैं जितने भी हमें नेम मैच हो गए हैं वो इस डाटा टेबल में आ गए थे, यानी कि इसमें अब रिटर्न के तौर पर हम डाटा टेबल रिटर्न कर रहे हैं, और ये सर्च कस्टमर जो हैं ये रिटर्न कर रहे हैं। और जब इधर जाते हैं तो ये हमें जो मेथड है ये सर्च कस्टमर जो होते हैं वो हमें रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो इस सारी बहस से ये नतीजा निकला कि हमने इधर एक ही मेथड बनाया हुआ डेटाबेस में, इधर से हम यानी कि जितने भी कस्टमर होंगे वो सारे के सारे गेट कर रहे हैं, और बिजनेस लॉजिक में हमने अपनी लॉजिक लिखी हुई है कि हम कुछ डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं, और जो मीनिंगफुल हमारी इंफॉर्मेशन है यानी कि जो हमारे सर्च कस्टमर हैं वो हम गेट कर रहे हैं, इसके बाद हम इधर इसे शो करवा रहे हैं। ठीक है, और जो फ्रंट एंड है हमारा वो बिजनेस लॉजिक से डाटा ले रहा है, और जितनी भी बिजनेस लॉजिक होगी वो सारी की सारी इधर आ जाएगी, और जो बिजनेस लॉजिक है ये डाटा लेगी डाटा एक्सेस लेयर से। ठीक है, तो इस तरह से ये यानी कि 3 लेयर आर्किटेक्चर का कंसेप्ट है। ठीक है, अगर आप इसे मैं दोबारा रन करूं तो आपको एक बार दोबारा रन करके दिखा देता हूं। तो आप देखें ये फर्स्ट टाइम जब पेज लोड हुआ तो ये सारे के सारे जितने भी कस्टमर्स हैं सारे लोड हो गए। अब अगर इनमें से कोई सर्च करूंगा यानी कि अली नेम के जितने भी हैं, जिस नेम में अली आता है वो सर्च होके आ जाए, तो मैं इधर सर्च करता हूं तो ये देखें अली रज़ा और असद अली, ये इन दोनों के नेम में अली आता था, ये हमें सर्च होके आ गया। तो ये था कंसेप्ट यानी कि 3 लेयर आर्किटेक्चर का, जिसमें हमारा जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है ये डाटा जुड़ा होता है बिजनेस लॉजिक से। इधर हमारी सारी जितनी भी बिजनेस लॉजिक है वो सारी आ जाती है। इससे आगे हमारी डाटा एक्सेस लेयर होती है जिसके ज़िम्मे हमारी यानी कि डाटा सर्वर से जो कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये हमें जितने भी किसी भी तरह का डाटा सर्वर हो सकता है, ओरेकल हो सकता है, एसक्यूएल सर्वर हो सकता है, एक्सेस डीबी, जितना भी तरह के हैं वो हो सकते हैं। और ये इधर से डाटा लेके हमें बिजनेस लॉजिक में हम जितना भी उस डाटा को मीनिंगफुल बनाते हैं और उसके बाद हम अपने यूज़र को शो करवा देते हैं। इसके बाद आता है कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसका काफ़ी कुछ लिखा हुआ है लेकिन एक दो देख लेते हैं। इसका लॉजिकल सेपरेशन बिटवीन बिजनेस लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और डेटाबेस लेयर। आप अगर देखें इसमें तो इसकी जितनी भी यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर अलग है, बिजनेस लेयर जो है वो अलग है और डाटा एक्सेस लेयर है जो अलग है। ठीक है, ये इन आप अगर एक और आप प्रोजेक्ट बना लें, ये जितनी भी बिजनेस लॉजिक आपने लिखी है, मिसाल के तौर पर मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। इधर इसे आप न्यू फॉर्म प्रोजेक्ट करता हूँ। ठीक है, और इधर विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन मैं बना लेता हूँ। अब इसे मैं ओके करता हूँ। जितनी भी बिजनेस लॉजिक या डेटाबेस की कोडिंग है वो सारी की सारी अगर इसमें एक्सेस करनी हो तो फिर मैं करूँगा इधर राइट क्लिक और ऐड, इसके बाद एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, अब हमें उस प्रोजेक्ट का यानी कि पाथ देना है, तो वो मेरा ये प्रोजेक्ट है। इसमें आके मैं कर देता हूँ कि बिजनेस लॉजिक लेयर। ठीक है, अब इसे मैं ओके कर देता हूँ। तो आप देखें कि जितनी भी हमने बिजनेस लॉजिक लिखी होगी वो सारी की सारी गेट होके इधर आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से हमें सिर्फ अब क्या करना पड़ेगा, अब दूसरी जो डेटाबेस डाटा एक्सेस लेयर है वो भी हम इसी तरह इधर इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर मैं वो भी कर लेता हूँ।
इसमें आते हैं और इसके बाद डाटा एक्सेस लेयर। ठीक है, अब इसमें हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा कि हम फॉर्म बनाएंगे इस विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन में और इस बिजनेस लॉजिक से मेथड कॉल कर लेंगे। ठीक है, और जितनी भी बिजनेस लॉजिक है, हमारी बैकएंड कोडिंग है, डेटाबेस की कोडिंग है, वो सारी की सारी हमें इधर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जितनी भी लॉजिकल इसकी होती है कोडिंग या सेपरेशन हो जाती है बिजनेस लॉजिक लेयर की, प्रेजेंट लेयर की और डेटाबेस की, सारी अलग अलग हो जाती है। अब माइग्रेट करना बहुत आसान होता है। मिसाल के तौर पर अब हमने ये पहले वाली बनाई थी वेब एप्लीकेशन। ठीक है, अब हमने 1 मिनट के अंदर अंदर सारी को फॉर्म एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लिया। सिंपल क्या किया, इसमें इंपोर्ट किया। अब हमें सिर्फ इसका फ्रंट एंड बनाना पड़ेगा, हम किस तरह का बनाना चाहते हैं। बाकी सारा का सारा काम खुद ब खुद पीछे जो था वो आ गया खुद ब खुद ही। ठीक है, इसके बाद ईच टायर इज इंडिपेंडेंट, इट इज़ पॉसिबल टू इनेबल पैरेलल डेवलपमेंट। आप काफ़ी सारे यूज़र यानी कि आप डेवलपर जो बना रहे हैं एप्लीकेशन, वो हर मॉड्यूल पे अलग-अलग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो पैरेलल डेवलपमेंट जो है वो बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, और लार्ज जो काफ़ी कम्प्लेक्स किस्म के प्रोजेक्ट हैं वो हमें हैंडल करने बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, since application layer is between the data layer and presentation layer, so the data layer will be more secure and client will not have direct access to the database। ठीक है, हम इधर आप देखें तो सबसे पहले ये हमारा फ्रंट एंड है। इधर से हम कॉल करें बिजनेस लॉजिक से और बिजनेस लॉजिक आगे कॉल कर रही है डाटा एक्सेस लेयर से। ठीक है, इस तरह से हमारा जो डाटा बेस की कोडिंग है या डाटा बेस की हाइडनेस है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, हमारा डाटा बेस मोर सिक्योर हो जाती है क्योंकि हम डायरेक्ट डाटा बेस से एक्सेस नहीं कर रहे हैं, हम पहले बिजनेस लॉजिक पे जा रहे हैं और बिजनेस लॉजिक आगे इधर कॉल कर रही है। ठीक है, इस तरह से हमारा जो सिस्टम है वो ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। पोस्टेड डाटा फ्रॉम प्रेजेंटेशन लेयर कैन बी वेरीफाइड और वैलिडेट एट एप्लीकेशन लेयर बिफोर अपडेटिंग द डाटाबेस। ठीक है, अब हमने कोई डेटाबेस में डाटा स्टोर करवाना है, हमने इधर प्रेजेंटेशन लेयर से भेजा, तो हम इधर भी एक वैलिडेशन को लगा सकते हैं, अपना चेक कर सकते हैं कि जो डाटा है वो वैलिड सोर्स से आ रहा है और ये अपडेट होना चाहिए कि नहीं। हम इधर अपनी लॉजिक लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी सारे इसके डेटाबेस सिक्योरिटी कैन बी प्रोवाइडेड एट एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो डेटाबेस की जो सिक्योरिटी है वो मज़ीद बेहतर हो जाती है और काफ़ी सारे इसके यानी कि बेनिफिट्स हैं। तो इस तरह से आप 3 लेयर जो आर्किटेक्चर है इसको डेवलप कर सकते हैं और मैं रिकमेंड भी यही करूँगा कि अगर आपने सिंपल एप्लीकेशन बनानी हो तो वो 3 लेयर को आप यूज़ करते हुए बनाया करें। इसका ये है कि थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा कंज्यूम होता है ये बनाने में और मेथड बार बार लिखने में, यानी कि एक मेथड आप इधर लिखेंगे फिर इधर बनाएंगे लॉजिक में और फिर इधर बनाएंगे, तो लेकिन इसकी लैदा हो जाती है सारी कोडिंग। अब अगर हमें कोई एरर आ जाता है, मिसाल के तौर पर हमने ये जो सर्च लगाई हुई है इसमें कोई एरर आ रहा है यानी कि सही सर्च नहीं हो रही, तो हम डायरेक्ट इधर आके अपनी सर्च पे फोकस करेंगे, इधर देखेंगे कि हमारा क्या है, और अगर वो सारा कोड मिक्स हुआ होगा तो फिर हमें प्रॉब्लम आएगी सर्च होने में भी। ठीक है, तो अभी तक इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।